हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है कॉमन नाउन। क्योंकि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को नाउन के बारे में, कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में बताया था। तो बेटा यहाँ पे हम जो नाउन होता है एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन जो होता है, नाउन यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कि मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर नाउन से संबंधित सारी जानकारी दे दिए थे, कॉमन नाउन के बारे में भी सारी जानकारी दे दिए थे। लेकिन कॉमन नाउन के जो टाइप होते हैं, कॉमन नाउन के टाइप होते हैं 2, जो कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन नाउन के टाइप होते हैं वो कॉमन नाउन के टाइप होते हैं 2, जो कि फर्स्ट नंबर होता है हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन और सेकेंड नंबर होता है हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो बेटा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो कि कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन के उनके टाइप होते हैं, कॉमन नाउन बताऊंगा और कलेक्टिव नाउन बताऊंगा, मैटेरियल नाउन बताऊंगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगा, ताकि ये नाउन जो हम स्टार्ट किए हैं अभी पार्ट फर्स्ट, मतलब जो पार्ट नंबर 1 बताए हैं, पार्ट फर्स्ट बताए हैं, आज पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि आज नाउन क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ग्रामर से रिलेटेड संबंधित जितने भी जानकारी या जितने भी सिलेबस मैं लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि वीडियो जो है पूरा का पूरा देखिएगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं जो हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो कि क्या करता है, किसी की जाति को बताता है। क्योंकि कॉमन नाउन के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन किसी वर्ग को बताता है, किसी जाति को बताता है। तो इनके जो टाइप होते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणतीय। गणतीय अर्थात जिसकी हम गणना कर सकें। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में एक लेक्चर के माध्यम से समझाया तो कुछ इससे संबंधित जानकारी, इसलिए आज मैं ये राइट करा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन होता है उसको हम बोलते हैं गणतीय। गणतीय बोले तो जिसकी हम क्या कर सके, गिनती कर सके, जिसको हम काउंट कर सके, उसको हम बोलते हैं गणतीय। ठीक है, सेकंड नंबर होता है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं अगणतीय। क्या बोलते हैं? अगणतीय। अगणतीय क्या होता है? जिसकी हम गणना नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं अगणतीय। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटा जो हमारा गणतीय होता है इसको हम समझते हैं, यहाँ इसको जिस कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, जिस कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात गणतीय जो हमारा गणतीय नाउन है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके पहले एक बार बेटा फिर से रिवाइज कर लें, हम इसको एक बार फिर से समझ लें। जिस कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है, बस इतना समझो कि जो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन होता है उसकी हम क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल अगर देख लोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे 5 वर्ड्स, क्या देखेंगे? 5 वर्ड्स। यहाँ देखेंगे 5 वर्ड्स फ्लाई, 5 वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। 5 वर्ड्स फ्लाई आर फ्लाइंग इन द स्काई। 5 चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। कितनी चिड़िया उड़ रही हैं? 5। जैसे आसमान में 5 चिड़िया जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं, जब सर ऊपर मतलब ऊपर उठाते हैं, हमने सर आसमान में देखा तो 5 चिड़िया उड़ते हुई जा रही थी। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, उसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। जब हमने उसको काउंट किया तो काउंट करने के बाद हमने तुरंत उसको काउंट किया, काउंट करने के बाद अपने माइंड से बता दिया कि हाँ भाई 5 चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। तो इसमें काउंटेबल कॉमन नाउन क्या होगा बेटा? काउंटेबल कॉमन नाउन हो जाएगा 5 बर्ड्स, अर्थात 5 चिड़िया। तो क्या करेंगे, 5 चिड़िया के नीचे हम क्या कर लेंगे, अंडर लाइन, ताकि हमको समझ में आता रहे कि हमारा जो काउंटेबल कॉमन नाउन है इसमें क्या है। ठीक है, सेकेंड नंबर होता है हमारा देयर आर 4 चेयर इन द रूम। देयर आर 4 चेयर इन द रूम। वहाँ उस कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं। वहाँ उस कमरे में 4 कुर्सियाँ, जैसे एक कमरा है उसमें 4 कुर्सियाँ रखी है, हमने उस कमरे में एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि हमने उस कुर्सियों को देखा, जो चेयर्स रखे हैं वहाँ पे हमने उसको देखा और क्या कर लिया, उसको काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद
हम बता दिए कि हाँ भाई 4, अपने माइंड में ले ली कि हाँ भाई 4 कुर्सियाँ है। तो इसका मतलब जिसको हम गिनती की जा मतलब गिनती करते हैं या काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि जो हमारा 4 चेयर्स हैं, 4 चेयर्स, अर्थात 4 चेयर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, काउंटेबल कॉमन नाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 कुर्सियाँ के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो जिस कॉमन नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे बेटा, हॉर्स इट्स ग्रास, हॉर्स इट्स ग्रास। अब यहाँ देखेंगे जो हॉर्स है, हॉर्स माने घोड़ा होता है, हॉर्सेस, अर्थात यहाँ पे यस रहेगा बेटा, हॉर्सेस, हॉर्सेस मतलब कि घोड़े, हॉर्स मतलब घोड़ा और हॉर्सेस मतलब घोड़े, एक घोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारे घोड़े, घोड़ों का क्या है, झुंड है, बहुत सारे घोड़े हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, घोड़े घास खाते हैं या फिर घोड़े घास खा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए हिंदी में तो घोड़े घास खा रहे हैं या घोड़े घास खाते हैं, तो इसका अर्थ होगा घोड़े घास खाते हैं। अर्थात अगर एक घोड़ा रहता है या 2 घोड़ा था या 3 घोड़ा था, 4 घोड़ा था, हमने उसको काउंट कर लिया कि वहाँ भाई काउंट कर लिया तो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन बन गया। और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा हॉर्सेस, हॉर्सेस बोले तो घोड़े, एक घोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब सेकंड नंबर आता है जो हमारा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सॉरी भैया, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, एयर बोले तो हवा, चिड़िए हवा में उड़ती है, चिड़िए, चिड़िए ना बेटा, चिड़िया अगर होता तो वर्ड लगाते, लेकिन यहाँ पे यस लगा दिए हैं, ठीक है, तो वर्ड्स हो जाएंगे, बहुत सारे चिड़िया है। अभी हम बताए थे काउंटेबल में अगर 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स 2 वर्ड्स अगर आसमान में उड़ती हैं तो हम उसको काउंट करके बता दें तो हमारा काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल वर्ड्स फ्लाई इन द एयर, चिड़िए हवा में उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, हवा में। तो बताओ बेटा यहाँ पे जो चिड़िया की बात किया है, एक चिड़िया नहीं बल्कि बहुत सारे चिड़िया अगर आसमान में उड़ रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा वर्ड्स, वर्ड्स क्या हो जाएगी, चिड़िए मतलब हवा में उड़ती है। अब बात करते हैं हमारा कॉमन नाउन समाप्त हुआ। अब आता है हमारा थर्ड नंबर आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा, जो कि ये क्या बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे ग्रुप हो गया, जैसे फ्रेंडशिप, क्या हो गया, फ्रेंडशिप, समझो फ्रेंडशिप जैसे हो गया। अब फ्रेंड हो गया तो फ्रेंड तो भाई कई सारे फ्रेंड होते हैं, मतलब कि एक ग्रुप, कोचिंग जैसे हो गया, कोचिंग एक क्या है, ग्रुप है। क्लास जैसे मैं बात करूं क्लास के बारे में, क्लास क्या बताता है, ग्रुप बताता है। जैसे क्लास 4 के बच्चे, 5 के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, इंटर के बच्चे, जो भी होता है ये बताता है क्या, वर्ड। तो यहाँ देखेंगे कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से समूह अर्थात ग्रुप का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल, आई गिफ्टेड हर ए बंच ऑफ रोजेज। चलो बताओ इसमें क्या है, इसमें जो हमारा समूह है, समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, आई गिफ्टेड हर ए बंच ऑफ रोजेज। इसका हिंदी देखेंगे, मैं उसे गुलाब की शाखा उपहार करता हूँ। गुलाब का फूल या गुलाब की शाखा को उपहार करता हूँ, किसे, मैं उसे। इससे हमसे मतलब नहीं, सिर्फ हमको ये पता लगाना है कि इसमें समूहवाचक है क्या, ग्रुप। ग्रुप के बारे में मैं बात करूँ तो जो हमारा ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है, जैसे शाखा होती है गुलाब की शाखा, तो गुलाब का फूल जो होता है शाखा होती है, तो क्या करते हैं बेटा उसको, कि उसमें जो शाखाएं होती हैं, तो गुलाब का फूल जब हम तोड़ते हैं उसको, तो उसमें एक शाखा नहीं होती बल्कि कितने शाखे होते हैं, बहुत सारे, ग्रुप रहता है उन लोगों का। अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा जो गिफ्टेड हर ए बंच, बंच बोले तो शाखा, जो हमारा शाखा होता है ये क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ये समूह हो जाएगा। सेकेंड नंबर होता है हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, अपना परिवार दिल्ली जा रहा है। किसका परिवार, अपना परिवार। परिवार की बात, फैमिली की बात करूं तो फैमिली क्या है, एक ग्रुप है। तो फैमिली बेटा क्या है कि फैमिली जो होता है एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कई सारे मेंबरों से मिलकर बना होता है। फैमिली में बताओ एक व्यक्ति रहता है, नहीं, बल्कि कई सारे मेंबर्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, फैमिली। अर्थात
परिवार। यहाँ परिवार के नीचे हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मैटेरियल नाउन के बारे में। मैटेरियल नाउन बोले तो पदार्थवाचक संज्ञा, क्या, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसके द्वारा अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो हमारा जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुएं बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। अर्थात एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब इसमें देखेंगे जो मैटेरियल नाउन है वो क्या है, लकड़ी का मेज बनता है। किसका मेज बनता है, लकड़ी का। तो बताओ बेटा, लकड़ी का मेज बनता है ना, तो लकड़ी का मेज बनता है, जिसमें बताओ पदार्थ क्या है, इस पदार्थवाचक पूछ रहा है ना, पदार्थ बताओ है क्या, पदार्थ इसमें क्या है, वुड। वुड बोले तो लकड़ी, लकड़ी का केवल मेज ही बस तो बनेगा नहीं, लकड़ी का चेयर भी बनेगा, ठीक है। लकड़ी से कई प्रकार की चीजें हम बना सकते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वुड क्या हो जाएगा, हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। आता है सेकंड नंबर एग्जांपल, आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। किसकी अंगूठी है, सोने की। सोना क्या है, पदार्थ है, क्या है, पदार्थ। अर्थात यहाँ गोल्ड क्या हो जाएगा, हमारा पदार्थ हो जाएगा, अर्थात सोना। सिल्वर जो होता है वो भी एक क्या है, पदार्थ है। जो मतलब कि इतना समझो कि जो पदार्थ होता है ना पदार्थवाचक में, वो पदार्थ से कई सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे सोना, सोने की मैं बात करूं तो सोने की क्या रिंग बस बनती है, नहीं, चैन नहीं बनता है, बनता है कई सारे तमाम प्रकार की चीजें हैं कि जो कि सोने की जो पदार्थ होती है सोना, उससे हम कई सारी वस्तुओं को बना सकते हैं। लिखा गया है ना, जिसके द्वारा अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अब मैं बात करूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। किसके बारे में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि लास्ट नंबर है हमारा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन 5वां नंबर था ये। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को देखेंगे बेटा, जिस संज्ञा से गुण, जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या क्या बोला, गुण बोला, कार्यविधि बोला, अवस्था बोला और भावना बोला। जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि अथवा अवस्था या भावना का बोध होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक तो क्या करता है, बोलते हैं ना बहुत भाव खाता है, बोलते हैं एग्जाम्पल में ना बहुत भाव खाता है। किसी लड़के बोलते हैं ना अरे बहुत भाव खाता है, तो भाव क्या है, भाव दिखाई नहीं देता है। जो भाववाचक जितने भी होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, पहला नंबर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, लोगों से प्यार करने से खुशी मिलती है। अब इसमें हमको ये सब चीज़ों को नहीं जानना है, सिर्फ हमको इतना पहचानना है कि इस सेंटेंस में हमारा जो है भाववाचक संज्ञा क्या है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, लोगों से प्यार करने से खुशी मिलती है। अर्थात यहाँ हैप्पीनेस की मैं बात करूँ तो जो हमारा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी। क्या होती है, खुशी। खुशी बताओ किसी के अंदर दिखाई देती है, नहीं। उसको क्या, खुशी क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, न कि उसको छुआ जाता है और न ही उसको पकड़ा जाता है। कि पकड़ते हो, बताओ खुशी को पकड़ते हो क्या, अरे बेटा खुशी एक नाम लड़की का भी है, खुशी को मत पकड़ो, सिर्फ इतना सिर्फ पकड़ो खुशी, हैप्पीनेस जो क्या करता है, हैप्पीनेस हमारे उसको क्या किया जाता है, प्रतीत किया जाता है, ना कि उसको छुआ जाता है और न ही उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा। माई फादर टीचेज मी इन माई चाइल्डहुड, माई फादर टीचेज मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे पिताजी मुझे बचपन में पढ़ाए थे, मेरे पिताजी मुझे बचपन में पढ़ाए थे। अब इसमें अवस्था की बात किया है, बताओ इसमें अवस्था क्या है, यहाँ देखो अवस्था है ना, अवस्था की मैं बात करूँ, चाइल्डहुड एक समय की क्या थी, अवस्था। अब तुम लोगों की क्या है, उम्र बड़ी हो गई है। ठीक है, पहले चाइल्डहुड जिसको हम क्या बोलते हैं, बचपन, मेरे पिताजी मुझे बचपन में पढ़ाए थे, अर्थात यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना तुम लोग, सिर्फ इतना समझो कि जो हमारा कॉमन नाउन था, नाउन था, नाउन को हमने 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, उसमें 5 भागों को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा।
तो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन, और उसके बाद अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को हमने क्लियर करा दिया, नाउन को हमने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। अब इसके बाद आता है नंबर। जो हमारा नंबर होता है, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे नंबर क्या है, नंबर के बारे में आप लोगों को बताएंगे नंबर क्या है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या करें, जो हमारा है क्या ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। हमें उम्मीद है कि थोड़ा आप लोगों को समझ कम आया है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिर से एक बार देख लिया जाए। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। हैप्पीनेस क्या है, ये भाव क्या है, मतलब कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी, खुशी प्रतीत होती है, न कि उसको छुआ जाता है, न ही उसको पकड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स और देख लिया जाए, जैसे ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार किसी के चेहरे पे लिखा रहता है, किसी के चेहरे पे लिखा है कोई ईमानदार है, बताओ। ईमानदार जो होता है उस ईमानदार को क्या किया जाता है, महसूस किया जाए, ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद चोरी, जो चोरी किया जाते हैं, मतलब चोर जो होते हैं, तो बताओ जो चोर रहता है क्या उसके बॉडी पे लिखा है, उसके सिर पे लिखा है कि चोर है, नहीं, इसको क्या जाता है, महसूस किया जाता है, पकड़ा जाता है। चोरों को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है, पब्लिक भी पकड़ती है, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। बेटा देखो, और लोग बोलते हैं ना कि औरत के पास दिमाग नहीं होता है, किसके पास दिमाग नहीं होता है, औरत के पास। मैं औरत के बारे में बता रहा हूँ, कौन कहता है कि औरत के पास दिमाग नहीं होता, औरत के पास तो बहुत दिमाग होता है। अब देखो, एक औरत थी और वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। कैसी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। वो पूजा कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी अचानक में प्रकट हो गए। क्या कर दिए, प्रकट हो गए। तब वो बोल रही है, और शंकर जी बोल रहे हैं कि बेटा बताओ तुम्हें क्या मांगोगी हमसे, क्या मांगना, क्या वरदान दूं तुमको, बताओ। तो बोल रही है कि भगवान जी हमको ये वरदान दे दीजिए कि हमको पहला नंबर की मतलब कि जो मांगोगे वो देंगे। तो बोले कि हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन हाँ एक शर्त है हमारा, देंगे लेकिन जितना तुमको देंगे उससे 10 गुना तुम्हारी सास को देंगे, मतलब तुम्हारे सासू माँ को देंगे। बताओ भरोसा है, मतलब कि तुमको चाहिए वरदान हम दे। तो बोले ठीक है, आप हम जितना हमको दीजिएगा उतना उससे 10 गुना हमारी सासू माँ को दीजिएगा। तो बोले कि शंकर भगवान मन मन बोल रहे हैं कि भाई तो औरत है, अब ये ले ही कि छोड़ेगी। तो बोले चलो ठीक है। तो बोले चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो बोली कि हमको इतना सुंदर कर दीजिए, हमको सबसे पहला नंबर हमको हमारी सुंदरता को बढ़ा दीजिए। तो बोले कि चलो ठीक है, हमने बढ़ा दिया। लेकिन शंकर भगवान क्या किए, उसके सुंदरता से कई 10 गुना ज़्यादा उसके सासों को सुंदर बना दिए। पहला वरदान हो गया। अब बोली कि आप हमको इतना धन दीजिए, इतना धन दे दीजिए कि हम अमीर हो जाए। तो बोली चलो ठीक है। शंकर भगवान बोले चलो ठीक है, हम ये भी कर देते हैं। अब क्या किए, शंकर भगवान उसको धन का वरदान दे दिए और उसके बाद उससे 10 गुना ज़्यादा उसको किसको दे दिए, उसके सासू माँ को। अब क्या हुआ, अब तीसरा वरदान क्या मांग रही है, क्योंकि देखो वो बायोलॉजी, जो औरत थी वो बायोलॉजी पढ़ी थी। तो बोल रही थी कि भगवान जी जो हमारा दिल है ना, दिल को ऐसा कर दीजिए ना, एक थोड़ा सा हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है, थोड़ा सा हमको हार्ट अटैक की बीमारी दे दीजिए, थोड़ा सा। तो बोले कि चलो ठीक है, हम हार्ट अटैक की बीमारी तुमको देते हैं। तो क्या किए बेटा कि उसको तो हार्ट अटैक की बीमारी दे दिए, थोड़ा सा मांगी, और उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा उसकी सासू माँ को दे दिए। सासू माँ तो चल बसी। अब बताओ, सासू माँ चल बसी तो वहाँ बचा क्या, बचा सिर्फ उसका धन दौलत। कौन लिया, औरत। तो इसलिए बेटा बोलते हैं ना, औरत के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, औरत को कमज़ोर मत समझो, ठीक है। ये हमारा जोक्स था। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन के बारे में हमने आप लोगों को बताया, नाउन के बारे में बताया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने टाइप है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बेटा क्या है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।